बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो लेक्चर है ये एमएससी मैथ पार्ट 1 के लिए है, रीजनल एनालिसिस है। तो लास्ट पिछला लेक्चर है वो था बेसिक कंपैरिजन टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ इनफिनिट सीरीज़। आज जो है वो है हमारा लिमिट कंपैरिजन टेस्ट टू चेक वेदर द सीरीज़ जो हैं आर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो उसके लिए स्टेटमेंट की अगर बात करें तो उसके 3 हिस्से हैं स्टेटमेंट के। तो 3 रिजल्ट्स जो हैं इन फॉर 3 केसेस। उसमें देखिए पहला जो है कि अगर हमारे पास 2 सीरीज़ हैं ए एन एंड बी एन, सिग्मा ए एन सिग्मा बी एन, और वो सीरीज़ ऑफ पॉजिटिव टर्म्स की हैं। सीरीज़ क्या हैं? ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। तो पहला जो इसका है पार्ट वो है केस कि अगर ए एन और बी एन हम रेशो लेते हैं एन और बी एन, और उसकी लिमिट एन अप्रोच इन्फिनिटी लेते हैं, अगर वो एल आता है और एल जो है वो लिमिट जो है ना तो ज़ीरो है ना ही इन्फिनिट आए, ठीक है, वो अदर देन ज़ीरो एंड इन्फिनिट हो, तो बोथ द सीरीज़ विल बिहेव लाइक। तो ए एन और बी एन दोनों का बिहेवियर सेम होगा। मतलब अगर एक कन्वर्ज करेगी दूसरी भी कन्वर्ज करेगी, एक डाइवर्ज करती है दूसरी भी डाइवर्ज करेगी, तो दे विल बिहेव अलाइक। फ़र्ज़ कर लें कि लिमिट जो है वो ए एन और बी एन वो एल आती है लेट्स से, और वो ग्रेटर दैन ज़ीरो, क्योंकि इन्फिनिटी नहीं है, ज़ीरो नहीं है, तो ग्रेटर दैन ज़ीरो ही होगा, लेस दैन ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि जो सीरीज़ है वो है ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है। इसलिए ग्रेटर दैन क्या होगा? ज़ीरो। लिमिट जो है ए एन ओवर बी है, ठीक है, ग्रेटर दैन ज़ीरो। अगर ये ग्रेटर दैन ज़ीरो है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फ़र्ज़ कर लें फॉर एन एप्सिलॉन, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर दैन ज़ीरो वी टेक एप्सिलॉन को हम लेते हैं एल बाई टू। एप्सिलॉन को हम कंसिडर कर लेते हैं दैट इज़ इक्वल टू एल बाई टू। तो देखिए then positive integer n, then for positive integer n अब देखिए चूँकि इसकी लिमिट एल है तो आपको पता है ए एन और बी एन माइनस एल एब्सलूट वैल्यू लेस देन क्या होगा? एप्सिलॉन। फिर एन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है? एन फॉर ऑल, ठीक है, माइनस एल। अगर हम इसकी मॉड को खोल दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? ए एन ओवर बी एन माइनस एल। तो ये लेस देन एप्सिलॉन होगा, मॉड को खोलें हम तो ग्रेटर देन क्या होगा? माइनस एप्सिलॉन। तो एल जो है अगर हम ए एन ओवर बी एन, ठीक है, क्या होगा? ग्रेटर देन होगा, एल इधर जाके ऐड हो जाएगा, एल माइनस एप्सिलॉन, और लेस देन होगा एल प्लस एप्सिलॉन। और एल को हमने पुट किया है, एप्सिलॉन को पुट किया है एल बाई टू, ठीक है, ए एन ओवर बी एन देन होगा। अगर हम एप्सिलॉन की जगह एल बाई टू पुट कर देंगे तो एल माइनस एल बाई टू आ जाएगा, और यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 3/2 एल आ जाएगा, एज एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या है? एल बाई टू। हमने एप्सिलॉन की जगह पे दोनों साइड पे वैल्यूज़ क्या कर दी? पुट कर दी, ए एन ओवर बी एन, ठीक है। अब देखें तो ए एन जो है वो ग्रेटर है एल बाई टू बी एन और लेस देन है 3/2 एल बी एन। दो पार्ट हैं इसके। देखें तो पहले हम इनइक्वालिटी का एक पार्ट लेते हैं, पहले हम लेते हैं वी टेक ए एन इज ग्रेटर दैन एल बाई टू बी एन, ठीक है। अब हमने पढ़ा हुआ है पीछे बेसिक कंपैरिजन टेस्ट में, अगर ए एन इज़ ग्रेटर दैन है बी एन, तो अगर ए एन जो है
कन्वर्ज करेगी सीरीज़, तो बी एन सीरीज़ भी क्या करेगी, कन्वर्ज। कैसे? एज एफ ए एन सीरीज जो है कन्वर्जेस देन बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। याद होगा पिछला लेक्चर था हमारा बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। तो ये सीरीज़ जो है L/2 बी एन सीरीज़ ये भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि सी बी एन सिग्मा सी बी एन सीरीज़ कन्वर्ज करती है, तो बी एन सिग्मा बी एन भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। सो डज जो सीरीज़ है बी एन एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, वो भी क्या करेगी, कन्वर्ज। इस तरह अगर ए एन कन्वर्ज करती है तो बी एन भी क्या करेगी, कन्वर्ज। तो इस केस में दोनों बिहेव अलाइक। सिमिलरली अगर हम दूसरा हिस्सा लें, वो क्या है कि ए एन इज लेस देन 3/2 एल बी एन। यहाँ से बाई बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट आपने पढ़ा हुआ है कि अगर सीरीज़ जो है सिग्मा ए एन डाइवर्ज करेगी, सो डज 3/2 एल बी एन, ये सीरीज़ भी क्या करेगी, डाइवर्ज। और ये कांस्टेंट के तौर पे हम ले रहे हैं, ठीक है। 3/2 एल एज अ कांस्टेंट है। कांस्टेंट आपको पता है सी बी एन, अगर सीरीज सी बी एन का डाइवर्ज करती है तो बी एन, सो डज, तो बी एन भी सिग्मा एन इज इक्वल टू, क्योंकि बी एन भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। इसका मतलब अगर एक कन्वर्ज करते हैं दूसरी कन्वर्ज करे, एक डाइवर्ज करते हैं दूसरी डाइवर्ज। अगर एल इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो दोनों बिहेव अलाइक। इसका एक हिस्सा था। अब हम इसका दूसरे रिजल्ट पे जाते हैं। दूसरा रिजल्ट इसका क्या है, ठीक है। इसका जो दूसरा रिजल्ट है वो है कि अगर एल इज इक्वल टू क्या आता है, 0, यानी इसकी लिमिट अगर क्या आती है, 0 आती है, तब ये सिचुएशन जो है वो क्या बनेगी, ठीक है। देखिए अगर लिमिट ए एन और बी एन इज इक्वल टू 0 आती है तो फिर जो सिचुएशन है वो क्या होगी। अगर ये 0 आती है, ठीक है, तो आपको पता लिमिट अगर 0 आती है तो ए एन माइनस बी एन माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन क्या है, एप्सिलॉन, वेयर एन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू, वो क्या होगा, फॉर ऑल एन, वो पता है आपको, फॉर ऑल एन ए एन और बी एन। तो इट इम्प्लॉइज ए एन ओवर बी एन, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन, और देखें ए एन लेस देन होगा एप्सिलॉन बी एन, ठीक है। ए एन लेस देन एप्सिलॉन बी एन। अब देखें अगर ए एन ओवर बी एन इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब यहाँ से देखें अगर तो सीरीज़ है एप्सिलॉन बी एन बाई बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, अगर सीरीज़ बी एन जो है कन्वर्ज करेगी, सो डज सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, ए एन भी क्या करेगी, वो भी कन्वर्ज करेगी, ठीक है। तो हमने पहले केस में कहा कि वो 0 नहीं आती लिमिट, ए एन ओवर बी एन जो आंसर है उसका, जो उसका लिमिट है 0 नहीं आती या इन्फिनिटी नहीं आती। दूसरा क्या है, अगर वो क्या आती है, 0 आती है, तो क्या है कि अगर बी एन